हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्मलाज आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लर्निंग आर पे। तो कैसे हैं दोस्त? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अपनी अपनी पढ़ाई सब लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, कल का जो लेक्चर था वो था आपका वायरस। उसमें वायरस लगभग बता दिया गया है, इतना जो पार्ट है रह गया था। ठीक है, तो आज हम कंप्लीट किए दे रहे हैं। तो ये आपका वायरस पूरा लगभग 1 से डेढ़ घंटे में कवर हो जाएगा पूरा। और क्वेश्चन इसी से आने हैं आपके, जो भी एनसीईआरटी से जो लिए जाएंगे या फिर आपके टीजीटी वगैरह में जो क्वेश्चन आएंगे, यहीं से पूरी तरीके क्वेश्चन आ जाएंगे। आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं दिखेगा, इसी में पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो कल का जो लेक्चर था उसमें 1 घंटे के समथिंग लेक्चर है। ये भी आपका भी जो भी है आधे घंटे के समथिंग लगभग होगा जाके। तो आप वो लेक्चर अगर नहीं देखेंगे तो आप पहले वो लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद में ये लेक्चर आप देख के कंप्लीट कर लीजिए वायरस। और 1 से 2 बार अगर आप इसको देख लेंगे तो आपको मतलब हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इतना मतलब एक साथ में नोट्स बना के और बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया गया है। ठीक है दोस्त, तो देखते हैं कि मतलब कल कहाँ पे थे और क्या आज पढ़ना है। तो ये आपका है रेट्रोवायरस। कल हमने बताया था बैक्टीरियो के फेज के बारे में। वहाँ तक हम लोग पहुँचे थे बैक्टीरियो फेज तक। तो बैक्टीरियो फेज क्या होता है, सबसे पहले उसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे बैक्टीरियो फेज का जो शेप होता है टेडपोल होता है। इसमें एसएस आरएनए मीन्स सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, मतलब ये इसमें जो है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ठीक है, तो ये आपका शेप टेडपोल, या फिर जैसा कि वो मेढक का लार्वा होता है तो उस तरह वही जो है उसी के आकार का ये बैक्टीरियोफेज होता है। बना के भी बता देते हैं आपको हैं, जैसे ये हुआ ये और इसके यहाँ पे 6 प्लेट पाई जाती है। इसके ये 6 प्लेट हो गई। यहाँ पे ये इसमें है, ये सिंगल स्टैंड आरएनए है और इसकी जो है 650, ये 950 और ये भी 950 950, ये इतना इसका और रहता है। ये नहीं पूछा जाता आपसे, अगर पूछा भी जाएगा तो ये और ये न्यूक्लिक एसिड या फिर शेप इसका कौन सा है, या मतलब शेप इसका क्या है और कौन सा न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, इतना ही लगभग पूछा जाता है। और इसमें फिर ये जो है बैक्टीरियोफेज 2 तरीके के होते हैं, कल बताया गया था। आप ऐसे देख लीजिए T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7। अब ये हो गए आपके ये क्यों बैक्टीरियोफेज हो गए। ये बैक्टीरियोफेज इतने मतलब ये होते हैं। इसमें आपको दो तरीके के हो जाते हैं इसमें हैं। एक तो आपका हो गया ऑड इवन और ये हो गया ऑड। ठीक है, यहीं पे आप थोड़ा सा देख लीजिए, बाकी तो पीछे लेक्चर में है ही कंप्लीट। आपका इवन कौन सा हो गया, ये एक इवन हो गया, एक ये इवन हो गया और ये एक इवन हो गया। ठीक है, तो बैक्टीरिया फेज ये आपके साथ हैं, ये मतलब इसमें इतने साथ हैं। उसके और जो ऑड हो गए तो आपके ऑड कौन से हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो ये कि टेडपोल साइज इनका बैक्टीरियोफेज टीथ, और ये इतने 2 तरीके के होते हैं। इसमें जो है कॉन्ट्रैक्टाइल टेल पाई जाती है, उसमें कि एब्सेंट होती है, इवन में पाई जाती है और ऑड में एब्सेंट होती है। और एक है 5 हेक्साग्लाइसिन करके, वो इवन में नहीं पाया जाता है, जबकि ऑड में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हैं जो इसके कैरेक्टर हैं, वो पीछे वाले लेक्चर में दिए हुए आपके, आप उससे देख सकते हैं। अगर यहीं पे देख लिया जाए थोड़ा सा ऐसे ही, टीएमबी भी देख लिया जाए। टीएमबी, तो टीएमबी का कैसा शेप था, कैसा था, रॉड शेप था भाई। ये आपका रॉड ही तो हुआ जाके। ठीक है, अगर ये देखा जाए अगर, और ऐसे ये क्या है, टीएमबी है आपका। ठीक है, 2130 इसमें कौन से थे, कैप्सिड थे। और इसमें 2100 एक एसिड में बराबर होता है मतलब 130 इसको कैप्सोमियर थे। ठीक, एक कैप्सिड होता है उसी में, और एक कैप्सोमियर बराबर 158 अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों इसमें कौन सा न्यूक्लिक एसिड होगा आपका, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। ठीक है, इसमें अगर हाँ, इसमें और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का।
जो है परसेंटेज पूछ लिया जाता है कि कौन सा कितना है। तो न्यूक्लिक एसिड आपका आ जाता है न्यूक्लिक 10%, ये 90%। ठीक है। अगर टीएमबी में पूछ लिया जाए कि न्यूक्लिक एसिड और आपका प्रोटीन कितना होता है, तो इसमें न्यूक्लिक एसिड 5% है और प्रोटीन आपका 95% है। ठीक है। तो अगर इससे क्वेश्चन आते हैं तो इसी से मतलब क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। इसके बाद इसमें मतलब नॉर्मली अगर कोई एग्ज़ाम है तो उसमें तो खैर इतना डीपली पूछता नहीं, लेकिन हाँ अगर कुछ भी थोड़ा सा अच्छे एग्ज़ाम है तो उसमें भी अच्छे मीन्स वो नहीं कि मतलब थोड़ा सा डीपली पूछा जाता है। तो आपके इसमें न्यूक्लिक एसिड और ये फिर ऑडिबेन और बहुत ज़्यादा इसमें इतना पूछा जाता है। ठीक है। और इसकी खोज जो है टीएमबी की इवानोव्स्की ने जो सबसे पहले खोज की थी। ठीक है। क्या किया था, फ्लास्क में फिल्टर इसके फ्लूइड को बना दिया था और फ्लूइड बनाने के बाद में उसको बैक्टीरियल फिल्टर से छान दिया था। तो बैक्स क्या हुए थे, वायरस मतलब फ्लास्क में चले गए थे और उसको फिर जो फ्लास्क था उसमें वायरस थे, चेक करने के लिए एक अच्छा सा मतलब स्वस्थ, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं था। जाके प्लांट के ऊपर टोबैको के डाल दिया था, वो भी उसमें भी इन्फेक्शन हो गया था। तो उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि ये जो है इसमें टीएमबी इसमें वायरस है। ठीक है। तो और जो वो फ्लूइड था जिसको डाला था उसको ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम। ठीक है। तो ये किसने, ये पूछा जाता है किसने दिया, ये या फिर दे देता है ये किसका वो वाक्य है, तो ये है बेंजेरियक। ठीक है। ये पीछे लेक्चर में सब कुछ दिया है, आपको यहाँ पे तब बता दिए हमके। ठीक है, थोड़ा सा और उसके बाद में देखते हैं आगे क्या पढ़ना हमको है। तो सबसे पहले देखते हैं रेट्रोवायरस। तो रेट्रोवायरस क्या होता है, ऐसे वायरस जिनमें कि नॉर्मली क्या होता है डीएनए से आरएनए बनता है वायरस। ठीक है। वायरस बनाते हैं। अब इसमें ऐसी एबिलिटी होती है कि आरएनए से डीएनए बना देता है। मीन्स अब जैसे एचआईवी आपका वायरस दिया हुआ है, एचआईवी वायरस में क्या होता है, ये होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। अब इसमें आरएनए है, अगर डीएनए बनना है तो क्या करेगा, या रेप्लिकेशन करता है, इसके पास ऐसी क्षमता है। ठीक है। तो ये क्या मतलब आरएनए से डीएनए बना लेगा। तो ऐसे मतलब तो फिर ऐसे वायरस को क्या कहेंगे, तो रेट्रोवायरस कहेंगे। एचआईवी अगर दे दिया जाए रेट्रोवायरस है, अगर उसमें एचआईवी अगर है ऑप्शन में तो आप एचआईवी लगा देंगे। ठीक है। तो ये आपका हो गया रेट्रोवायरस। तो इस जो है यहाँ से जैसे ये बन गया आपका डीएनए से आरएनए बन गया, इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को सेंट्रल डोग्मा भी, मतलब इस पूरे ये जो पूरा प्रोसेस है इसको सेंट्रल डोग्मा भी बोल देते हैं, सेंट्रल डोग्मा। ठीक है। और जो टेमिन इसकी खोज किसने की थी, वो टेमिन एक वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने खोज कर दी थी। ये हैं साइंटिस्ट। ठीक है। जो रेट्रोवायरस की खोज की थी उन्होंने टेमिन थे, और इस प्रोसेस को उन्होंने क्या कहा था, अपने नाम पे ही दे दिया था, टेमिनिज्म बोल दिया था। ठीक है। तो क्या हुआ, रेट्रोवायरस क्या है, ऐसे वायरस जो आरएनए से डीएनए बना दें। रेट्रोवायरस जैसे एचआईवी वायरस आपका हो गया, और इसकी जो खोज किसने की थी, टेमिन ने, और उस प्रोसेस को इन्होंने टेमिज्म बोल दिया था। और जो आपका है पूरा इस जो है उसको हम लोग सेंट्रल डोग्मा भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका एक कंप्लीट हो गया। अब बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरियोफेज यहाँ पे देखा तो बैक्टीरियोफेज ये हैं। बैक्टीरियोफेज ऐसा होता है, बैक्टीरियोफेज इतने प्रकार के होते हैं। इनकी लाइफ साइकिल हमको पढ़नी है, तो कैसे कैसे लाइफ इनकी मतलब कौन कौन से हैं, और वो लाइफ क्या करते हैं, उनके कैरेक्टर क्या हैं, तो उनकी लाइफ साइकिल में हम देखते हैं। तो लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, एक होते हैं लाइटिक, इनकी एक होती है लाइटिक साइकिल। 1 मिनट यहाँ पे लिख देते हैं, लाइटिक साइकिल। ठीक है। और एक ग्लाइसोजेनिक साइकिल। ये 2 तरीके साइकिल अब लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। मीन्स आपको लाइसोजेनिक और ये आपका होगा लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल हो गए। जो है लाइटिक साइकिल में क्या करते हैं, लाइटिक साइकिल में ये उसको होस्ट को क्या कर देते हैं, लाइसिस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, लाइसिस कर देते हैं। लाइसिस मीन्स ये जिस जैसे ये क्या है, बैक्टीरियोफेज हैं, बैक्टीरिया पे जाके इन्फेक्शन करेंगे या उसको मतलब कॉज करेंगे जाके, मीन्स इन्फेक्शन, कॉज को ही इन्फेक्शन कहते हैं, या बीमार करना। ठीक है, या उसको नष्ट कर देना।
तो ये क्या करेंगे, वायरस को, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पर करेंगे, तो इसमें जो लाइटिक साइकिल होती है तो उसमें ऐसे वायरस आते हैं जो जिस होस्ट पे जाते हैं उसी में अपना रेप्लिकेशन वगैरह किए उसके बाद में उसी को नष्ट कर देते हैं। अब जिस होस्ट में रहते हैं, जिस होस्ट में खाना खाए उसी, या फिर जिन रेप्लिकेशन अपना न्यूक्लिक एसिड का किए उसी को नष्ट कर देते हैं। जैसे लाइसिस इनकी, ये आप यहाँ पे एक कीवर्ड की तरह यू भी आप देख सकते हैं। तो ये लाइसिस हो गया, लाइटिक साइकिल में क्या करता है, लाइसिस कर देते हैं। इसको मास्टर स्लेव रिलेशन भी कहते हैं। इनके जो टी फेज वाले हैं, तो टी फेज वाले हैं, ये सेम ऐसे करते हैं। ये मतलब मास्टर स्लेव रिलेशन को यही है कि जिसका मतलब जिसके वहाँ खाए और उसी के घर में छेंद, जिसका खाए उसी की थाली में छेंद, जिस थाली में खाए ये सबसे बढ़िया, जिस थाली में खाए उस थाली में छेंद का छेंद, और अगर ये ना कहो तो उस थाली को ही नष्ट कर देते हैं। ठीक है, ये सबसे बढ़िया है। तो मास्टर स्लेव रिलेशन आपका यही हो गया कि ऐसे आपके वायरस जो बैक्टीरिया की मतलब जो है उसकी मशीनरी, अब पीछे पढ़ाया गया था कि मशीनरी वाला, वह पीछे वाला लेक्चर देखिए उसमें क्या था। तो ऐसे ही मतलब उसकी मशीनरी यूज करके और उसी में उसको फिर क्या करते हैं, अपना काम न्यूक्लिक एसिड वगैरह बना के फिर उसी को नष्ट कर देते हैं। तो वो ऐसी लाइफ साइकिल को लाइटिक साइकिल कहते हैं। इसमें कौन से आते हैं, टी फेज के लिए आते हैं, टी फेज वाले हैं तो वो आपके इसमें आ जाएंगे। ये क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन इनका होता है, मतलब ट्रांजैक्शन मीन्स न्यूक्लिक एसिड का रेप्लिकेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका आ गया। लाइसोजेनिक साइकिल क्या होती है, लाइसोजेनिक साइकिल मीन्स ये आपको लाइसोजेनिक साइकिल में गेस्ट होस्ट रिलेशन भी बोलते हैं। ये आपके लैम्डा वाले जो हैं, लैम्डा फेज के हैं, वो आएंगे। तो इसमें वो जैसे कि ऐसे वायरस जो किसी बैक्टीरिया के अंदर गए, ठीक है, और बैक्टीरिया के अंदर जाके उसकी लाइसिस नहीं करेंगे, मीन्स उसको नष्ट नहीं करेंगे, तो आराम से होस्ट और गेस्ट रिलेशनशिप इसको बोलते हैं कि किसी गेस्ट के वहाँ जैसे आप जाते हो तो उसके वहाँ खाना खाए पिए आराम से और उसके बाद में सुबह चले आए। ठीक, उसका कोई नुकसान हम नहीं किए। और ऊपर वाले क्या थे, लाइसिक वाले, वो नष्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये जो हैं ये नष्ट नहीं करते हैं आपके। तो इसमें आपके लैम्डा फेज वाले जितने भी आ जाते हैं। तो लाइसोजेनिक फेज क्या है, ऐसी साइकिल जिसमें वायरस, ऐसी साइकिल जिसमें वायरस बैक्टीरिया के अंदर जाके अपना रेप्लिकेशन करे, उसके बाद में उस होस्ट को नष्ट ना करे। तो ऐसी लाइफ साइकिल को लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं। इसमें कि लैम्डा फेज के जो हैं आपके वायरस वो आ जाएंगे। ठीक है, आपका नेक्स्ट है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन कल बताया गया था आपको, उससे पीछे वाले में फिर भी आज बता देते हैं। यह इंटरफेरॉन क्या होता है। इंटरफेरॉन हम जैसे कोई भी बॉडी का कोई भी एक सेल होता है, तो सेल जब नष्ट हो जाता है, ठीक है, तो इंटरफेरॉन वह है, जैसे ये आपकी सेल हो गई, ये सेल हो गई, ठीक है, तो ये ऐसा हुआ, ये वाली आपकी सेल जो है बॉडी की सेल नष्ट हो गई। उसके बाद में ये इंटरफेरॉन होता है तो ग्लाइकोप्रोटीन, क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रीट करता है और इसको बचा लेता है। क्या करता है, इसको बचा लेता है। तो यही मतलब है इंटरफेरॉन है। इंटरफेरॉन क्या करता है, इंटरफेरॉन ऐसा मतलब जो कि अपना नष्ट होके दूसरे को बचा लेता है। ठीक है, ये आपके पीजीटी के सिलेबस में किन सिलेक्शन के नाम से भी बोला जाता है कि अपने को नुकसान करवा के दूसरे को बचाना या अपने संबंधियों को बचाना, किन सिलेक्शन बोलते हैं इसको। तो ये ऐसे सेम इंटरफेरॉन है जो कि यहाँ पे आप लिख लीजिए, ग्लाइकोप्रोटीन इंटरफेरॉन है वो। जैसे इंटरफेरॉन जब सेल नष्ट होती तो इंटरफेरॉन उसी ग्लाइकोप्रोटीन का सिक्रेशन करके दूसरी सेल को बचा लेता है। ठीक है, तो ये आपका इंटरफेरॉन हो गया। पीछे वाले लेक्चर में भी ये बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। आपका माइक्रोफेज क्या है, ऐसे वायरस जो फंजाई को क्या करे, इन्फेक्शन कर दें उसमें। तो जैसे आप सब एगेरिकस बाइस्पोरस सबसे फर्स्ट ये था। ठीक है, और इसमें जो होता है आपका फंजाई को, ऐसे वायरस जो माइको मीन्स ही फंजाई होता है, ऐसे वायरस जो कि फंजाई को उसमें जो है इन्फेक्शन कर दे जाके। तो जैसे एगेरिकस बाइस्पोरस एक है माइक्रोफेज, तो ये क्या करता है, फंजाई को जाके इन्फेक्शन कर देता है। ठीक है, इसकी खोज सिंडे ने की थी, ये आपके हैं और इसमें जो है, इसमें कौन सा न्यूक्लिक एसिड भी देख लेते हैं, डबल स्टैंडर्ड
DNA, इसमें ये पाया जाता है। अगर कभी आपसे पूछ भी लिया जाए माइक्रोफेज जो होते हैं आपके, उसमें आपका डबल स्टैंडर्ड सिंगल DNA पाया जाता है। ठीक है, आप याद रख, इतना नहीं, आप ये याद, सिर्फ ये होते क्या हैं, माइक्रोफेज क्या होते हैं, तो ऐसे वायरस जो कि फंजाई को जाके इन्फेक्शन कॉज करें, तो आपको वो माइक्रोफेज बोले जाते हैं। ठीक है, तो और आपको इतना ही हो गया लगभग। अब देख लेते हैं कि कुछ ह्यूमन और आपके कुछ प्लांट, इसमें वायरस के जो हैं कौन कौन से रोग हैं, आपके प्लांट और एनिमल में कौन कौन से रोग करते हैं। आप देख, सबसे पहले है TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, तो ये टोबैको मोज़ेक वायरस प्लांट वायरस है। ठीक है, याद रखना, क्यों टोबैको प्लांट ही तो है, तो टोबैको क्या है, प्लांट वायरस है। और आपका लीफ का ये तंबाकू में जाके सबसे पहले खोजो है, इसी ने शुरुआत कर दी थी कि वायरस भी होता है। ठीक है, मेयर आए, उसके बाद में आपके मेयर आए, फिर उसके बाद में आपके इबनोवस्की आ गए, फिर बेंजीरिक आ गए, ये सब इसी पे जाके सब लोग अपना अपना एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, तो TMV आपका वायरस हो गया। लीफ करला पपाया, ये पपीता में पाया जाता है रोग। ठीक है, तो पपीता की पत्तियां वगैरह नष्ट कर देता है, तो ये आपका कैसा है, प्लांट वायरस हो गया। बंची टेप ऑफ बनाना। ठीक है, क्या है, बंची टेप ऑफ बनाना। और ये अच्छा, हाँ, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और कन्फ्यूजन भी इसमें बहुत है, तो आप इसको ऐसे याद रखिए, बंची टेप ऑफ, यहाँ पे हम इसको बता दे रहे हैं, बंची टेप ऑफ बनाना। B और B, ये दो B हो गए। और है ये क्या, अब अच्छा, ये एक बंची टेप ऑफ ये बनाना हो गया, अब बंची टेप ऑफ पपाया होता है। ठीक है, तो P वो किससे होता है, आप ये दोनों यहाँ पे लिख लीजिए आप, बंची टेप ऑफ बनाना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो यहाँ पे वायरस लिख लो। ठीक है, ये आप ऐसे याद रख सकते हो, बंची टेप ऑफ बनाना इससे हो गया, बंची टेप ऑफ पपाया, बंची टेप ऑफ पपाया, तो इसमें तो एक तो B है, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं, ये भी नहीं, ये तो P है, तो ये किससे होता है, माइकोप्लाज्मा से। ठीक है, जिसको हम PPLO भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पे P है, इसमें भी आ रहा, उसमें भी आ रहा, लेकिन आप ऐसे एक याद रखिए, इसमें अगर बंची टेप आप बनाना अगर आ जाए तो वायरस लगा दीजिए, अगर दूसरा अगर बंची टेप कहीं आ रहा है तो आप याद करिए कि सिर्फ ये माइकोप्लाज्मा है, PPLO जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपका ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन की वजह से बहुत पूछे जाते हैं ये वाले हैं। ठीक है, और आपका हो गया क्लैम्प डिजीज ऑफ ग्राउंड नट। ठीक है, ग्राउंड नट मतलब मूंगफली, ये कौन सा क्लैम्प डिजीज ऑफ ग्राउंड नट, मूंगफली में रोग कर देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, क्लैम्प, मतलब उसमें जो मूंगफली में है, मूंगफली के पौधे में ये रोग कर देते हैं, तो इसको क्लैम्प डिजीज ऑफ ग्राउंड नट। ठीक है, तो वायरस वाला है, ये इतना पूछेगा कि कौन सा रोग है, वायरस से है या फिर बैक्टीरिया फंजाई किससे रोग हुआ, तो अगर दे दिया कि क्लैम्प डिजीज ऑफ ग्राउंड नट किससे है, तो आप बोल दीजिए वायरस से है। ठीक है, ग्रेसी सूट ऑफ शुगर केन, आपके जो ग्रेसी सूट है गन्ना, ठीक, गन्ना जो आपका होता है तो उसमें शुगर केन में भी रोग कर देते हैं, तो वो कौन सा है, ग्रेसी सूट ऑफ शुगर केन, ये आपका वायरस वाला रोग है। ठीक है, टुंगरू डिजीज ऑफ राइस, आपके धान वगैरह खेत में जो होते हैं तो उसमें टुंगरू डिजीज ऑफ राइस करता है, ये जो है वायरस से संबंधित है। ठीक है, तो कौन सा रोग है, वायरस वाला है, टुंगरू डिजीज ऑफ राइस। एनिमल में देखते हैं कौन कौन से हैं, एनिमल में मम्स होता है, सबसे पहले मम्स में जिसको गलसुआ बोलते हैं, गलसुआ, ये ऐसे वायरस होते हैं जो आपकी पैरोटिड ग्लैंड जो होती है तो उसमें इन्फेक्शन कर देंगे। तो गलसुआ नहीं देखे होते, फूल आता है गाल वगैरह, मतलब गाल फूले फूले लगते हैं, और लोग कहते हैं कि उसमें पेन चला दो ऐसे ऐसे, तो वो खैर देसी हो गई, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे कि वो सही है, लेकिन वो वायरस से होता है, आप इतना वो करिए। ठीक है, कैसे होता है, मम्स जो है पैरोटिड ग्लैंड से होता है,
पैराटिड ग्लैंड जो होती है यहाँ पे मतलब, तो वो उसी वो फूल जाती है, तो ये गाल मतलब फूले फूले लगते हैं, तो उसको गलसुआ कहते हैं। वो कोई मतलब मारने से या पेन चलाने से हालांकि नहीं ठीक होगा, तो आप ऐसे समझिए वो ऐसे नहीं होता, तो वायरस से होता है। वायरस के लिए आप लोग एंटी उसकी जो है दवाई वगैरह का मतलब जो है आप लीजिए मेडिसिन, तो ठीक है। तो ये आपका मम्स जो है गलसुआ वायरस से इन्फेक्शन मतलब वायरस से इन्फेक्टेड होता है, तो उसमें आप ये नहीं सोचिए कि मारने से या कुछ हो गया, ठीक है। तो मम्स इसको गलसुआ कहते हैं। आप हर्पीस सिम्प्लेक्स होता है, ये भी आप ऐसे याद रखिए, इसके बारे में ज़्यादा मतलब जानकारी वो जानना भी नहीं। हर्पीस सिम्प्लेक्स ये एनिमल में पाया जाता है। और रेबीज आप देखे होंगे, जिससे कुत्ता जब काटता है, डॉग के काटने से होता है, ठीक, कुत्ते काटने से होता है, तो इसको ये हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। जब हाइड्रोफोबिया होता है, ठीक है, हाइड्रोफोबिया होता है तो उसकी मतलब जो है रेबीज उसमें होता है, तो वही उस वायरस की वजह से इसमें जो है रेबीज में जो होता है वायरस की वजह से रेबीज होता है, ठीक है। तो रेबीज किसकी वजह से होता है? ये एनिमल में जो है वायरस की वजह से रेबीज होता है, ठीक है। जब कुत्ता काटता है तो उसको, और रेबीज को वो भी आप बोल सकते हैं हाइड्रोफोबिया, उसको जो है जो जिसको कुत्ता काटेगा तो उसको पानी से बहुत डर लगता है, ठीक है, तो उसको हाइड्रोफोबिया भी इसीलिए बोलते हैं। और आपका जैसे एड्स हो गया, तो आप लोग जानते हैं इसमें कौन सा वायरस पाया जाएगा? HIV। अच्छा, आप यहाँ पे बताइए HIV कौन सा वायरस है, कैसा वायरस है? बहुत अच्छा है, कई बार बताए हैं। ये इसमें जो न्यूक्लिक एसिड है सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट्रोवायरस का भी एग्जाम्पल है, अगर आपको आ जाए तो रेट्रोवायरस का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। HIV इसमें जो है HIV वायरस होता है, उसमें न्यूक्लिक एसिड सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है, ठीक है। येलो फीवर ये आपका ह्यूमन में वायरस से ही होता है। हेपेटाइटिस A और B ये दो होते हैं, हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस B ये दो रोग होते हैं। आपके पोलियो भी किससे होता है? वायरस से है, जो है एनिमल में वायरस जब वो करता है, तो पोलियो रोग भी वायरस से रिलेटेड है, जो कि एनिमल में होता है। डेंगू फीवर, चिकन पॉक्स जो है चूजे मतलब जो है मुर्गियों में, इसमें भी वायरस इन्फेक्शन कर देते हैं। तो चिकन आप लोग जानते हैं, मटन चिकन ऐसे याद रखिए, तो उसमें चिकन पॉक्स वायरस वाला हो गया, ठीक है। वेरियोला जोस्टर, आप इसका नाम ही याद रखिए, ज़्यादा इसकी मतलब जानकारी वेरियोला वगैरह पिछले वाले लेक्चर में है भी उसके बारे में, अगर आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। स्मॉल पॉक्स वेरियोडा वायरस, ये मतलब इसे स्मॉल पॉक्स वेरियोडा वायरस से होता है। मिसेल्स ये आपका भी इम्पॉर्टेंट है। ये मिसेल्स क्या है? मिसेल्स एक एनिमल में होता है, एनिमल में रोग होता है मिसेल्स, तो कि कौन से वायरस होता है? रूबिएला वायरस। कौन से वायरस है? रूबिएला। आपका जो है एनिमल में मिसेल्स, ये इंपॉर्टेंट भी है, आप याद भी रखिएगा इसको, मिसेल्स रूबिएला वायरस से होता है, ठीक है। ये आपका इतना आपका कंप्लीट हो गया यहाँ तक कि मतलब प्लांट और एनिमल के जो वायरस हैं इसके अलग अलग दोनों में जानकारी हो गई आपको। अब देख लेते हैं थोड़ा सा आपको जो स्टार्टिंग से मतलब ये कभी कभी इसमें एक मतलब हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं TGT वगैरह या उसमें PGT में एक क्वेश्चन दे देता है कभी कभी, तो एक साथ में देख लेते हैं तो याद हो जाएगा। वायरस क्या होता है? वायरस की खोज सबसे पहले इवानोव्स्की ने की थी, ठीक है। इसमें DNA या RNA पाया जाएगा। क्या होगा? DNA और RNA पाया जाएगा, और इसमें मतलब डबल सिंगल दोनों तरीके के होंगे। और ये जो है आपके प्लांट और एनिमल दोनों में, प्लांट एनिमल बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया माइकोफेज ये सब में क्या करते हैं? वायरस सब में इन्फेक्शन करते हैं, ठीक है। और इसमें हाँ DNA के साथ में प्रोटीन भी पाई जाती है, ठीक है। तो अगर वो नहीं होगा DNA, इसमें से एक होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, और साथ में ये प्रोटीन पाई जाएगी, ठीक है। तो वायरस ये हो गया। विरियोइड्स क्या हुआ? विरियोइड्स ये पूछ लेता है कि इसकी खोज मतलब इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो टीओ डाइनर ने की थी। इसकी डिस्कवरी टीओ डाइनर ने की थी। और इसमें जो है न्यूक्लिक एसिड, आप याद रखिए, विरियोइड्स में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, और जबकि आपका विरियांस होता है प्रियॉन्स, उसमें नहीं पाया जाता है। तो विरियोइड्स में क्या कहा? टीओ डाइनर ने इसकी खोज की थी। और RNA इसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाएगा विरियोइड्स में, और ये मोस्टली प्लांट में करते हैं, मतलब प्लांट वायरस होते हैं विरियोइड्स, ठीक है। जैसे पोटैटो, आलू में आपका होता है पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज़, या CSD क्राइसैंथेमम स्टंट डिजीज़। ये आपका
प्लांट है, ये भी प्लांट आपका, दोनों प्लांट डिजीज़ हैं, मतलब प्लांट, हाँ प्लांट डिजीज है, मतलब आपके पौधे में आलू का जो होगा पेड़, उसमें पोटैटो वाले आलू में कर देंगे, और क्राइस्थीमियम स्टैंड डिजीज होता है इसमें। प्रियांस क्या होता है? ऐसे वायरस जिनमें सिर्फ प्रोटीन पाई जाए, और ये एनिमल वायरस होते हैं। और इसकी खोज प्रोजनर ने की थी। अब देखिए 1P 2P और प्रियांस, और इसमें प्रोटीन यहाँ पे लिख लीजिए, प्रोटीन, ठीक है। 1 2 3P आप लिख लो, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। तो अगर प्रियांस मतलब प्रियांस की खोज किसने? प्रोजनर ने की थी। इसमें प्रोटीन पाया जाता है, इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। मोस्टली एनिमल में आपके जो है इन्फेक्शन करेंगे। जैसे कुरू डिजीज ऑफ लॉफिंग डेथ, बहुत खतरनाक भैया ये बीमारी है, हंसते हंसते मृत्यु हो जाती है इसमें है। क्या नाम है इसका? कुरू डिजीज ऑफ, यही कुरू डिजीज को बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? लाफिंग डेथ, मतलब हंसते हंसते जो है आदमी भैया उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो कुरू डिजीज में हंसते हंसते मतलब ये होता, ठीक है। और कॉलीफ्लावर ये आपका हो गया, ये क्रूटेज टिज और जैकॉब एल्जाइमर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? क्रूटेज और जब जैकॉब में इसमें ये मतलब ये इसमें बहुत खतरनाक रोग दिए हुए हैं आपके। एल्जाइमर भी बहुत खतरनाक, आप लोग जानते हैं इसके बारे में। और ये जो है जैकॉब डिजीज, ये क्या करता है? ह्यूमन के, ये जो भी एनिमल आपका है ब्रेन में छेद कर देता है वायरस, बहुत खतरनाक है। अगर ब्रेन में छेद हो गया तो फिर तो बहुत मतलब गड़बड़ है, ठीक है। तो आपका कुरू डिजीज हो गया, लॉफिंग मतलब लॉफिंग डेथ हो जाती है इसमें एक। और ये जैकॉब आपका हो गया ब्रेन में मतलब होल कर देता है। आपका बिरियांस क्या है? ये मतलब और हाँ, इसमें ये तो आपके वो एनिमल में हो गए। इसमें प्लांट में भी कुछ डिजीज होते हैं जो कि प्रोटीन से मतलब ये प्रियॉन से होते हैं। वो क्या है? स्कॉर्पियन डिजीज हो जाता है आप, ठीक है। और बाउनिस आप स्पंजी फॉर्म, सिफिलिस या काउमेट, इतना आप याद रखिए, काउमेट डिजीज, ठीक है। ये काउमेट डिजीज इसी से होता है, ठीक है। तो मतलब काउमेट डिजीज इसी से होता है आपका। ये जो है प्रियॉन से होता है। किससे होता है? इतना अब इसमें ये तो हो सकता है बाउनिस स्पॉन्जी फॉर्मिस सिफिलिस ऑफ काऊ, मतलब ऐसे भी हो सकता है बाउनिस स्पॉन्जी फॉर्मिस सिफिलिस ऑफ काऊ, या फिर इसका दूसरा नाम है मैड काऊ डिजीज, ठीक है। तो ये पूछ ले किससे होता है? तो प्रियॉन से होता है। विरियॉन्स क्या होते हैं? आउट ऑफ होस्ट, ठीक है, जो कि मतलब होस्ट के भी बाहर, मतलब होस्ट के बाहर भी ये अपना मतलब पूरी तरीके कंप्लीट होते हैं। तो ऐसे वायरस जो कि वायरस होस्ट के बाहर भी कंप्लीट रहें तो उनको विरियॉन्स कहते हैं। ऑफ होस्ट। तो दोस्तों ये आपका इतना आज वायरस कंप्लीट हुआ। ये लगभग इतना ही वायरस में है तो बहुत कुछ पढ़ने की मतलब, लेकिन जो है आपका, अगर आप चाहते हो कि लगभग सब कुछ कवर, इसमें सब कुछ कवर हो गया है, ठीक है। तो वायरस के लगभग ये हो गया होगा, 2 लेक्चर हो गए आपके, और दोनों में ही पूरा वायरस कंप्लीट कर दिया गया है। और क्वेश्चन भी इसी में से, टीजीटी वगैरह या पीजीटी में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन भी इसी से मतलब आ जाते हैं, मतलब सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी तो एग्जामिनर है भाई, कहीं से भी कुछ दे सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये लेक्चर आप लोग देखिए और देख के बताइए कैसा लगा है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू दोस्त।